डेली न्यूज एंड करंट अफेयर्स 29 मई 2021। नेशनल हेडलाइंस। मोदी की बैठक में नहीं पहुंची ममता, केंद्र ने मुख्य सचिव को वापस बुलाया। चक्रवात यास से बंगाल और उड़ीसा को पहुंचे नुकसान का आकलन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को कोलकाता में बुलाई गई बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने पर दिल्ली तक सियासत गरमा गई है। ममता पर आपदा के समय भी सियासत करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। चक्रवात ने कई लोगों को प्रभावित किया है और उनकी सहायता करना समय की मांग है, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने अहंकार को जन कल्याण से ऊपर रखा है। उनका क्षुद्र व्यवहार यही दर्शाता है। जीओएम करेगा कोरोना से जुड़े आइटम पर जीएसटी का फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में राज्यों को यह भरोसा दिया कि उन्हें वैक्सीन भी समय पर मिलेगी और उनकी क्षतिपूर्ति की रकम भी मिल जाएगी। वहीं वैक्सीन और कोरोना इलाज से जुड़े उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी में कटौती पर खींचतान और राजनीति के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन सकी। इस पर फैसले के लिए मंत्री समूह जीओएम के गठन का फैसला किया गया, जो 8 जून तक अपनी रिपोर्ट देगा। फिलहाल कोरोना इलाज से जुड़े आइटम तथा ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी के आयात को 31 अगस्त तक आईजीएसटी से मुक्त रखने का फैसला किया गया। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की तत्काल पहचान कर मदद करे राज्य, सुप्रीम कोर्ट। धीरे धीरे अनलॉक होगी दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की वापसी तक पीछे नहीं हटेगा भारत। तुर्की ने भेजी मदद, रिश्तों में सुधार के संकेत। कश्मीर पर तुर्की की दखलंदाजी की वजह से तनावग्रस्त रहे हैं रिश्ते। बाबा रामदेव ने कहा, एलोपैथी से इलाज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। अब खबर बिजनेस से। बीपीसीएल के निजीकरण के लिए एफडीआई में ढील देने पर विचार। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के निजीकरण को सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, इससे विदेशी निवेशकों को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में बहुसंख्य हिस्सेदारी खरीदने में मदद मिलेगी। बीपीसीएल में सरकार की 52.98% हिस्सेदारी है। निजीकरण के माध्यम से सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी व प्रबंधन नियंत्रण नए खरीदार को सौंपकर बाहर हो जाना चाहती है। यह प्रस्ताव फिलहाल निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक कारोबार विभाग डीपीआईआईटी व आर्थिक मामलों के विभाग डीईए के बीच विचाराधीन है। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनियों में ऑटोमेटिक रूट से अधिकतम 49% विदेशी निवेश की इजाज़त है। दीपम की राय है कि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों में ऑटोमेटिक रूट से 100% विदेशी निवेश की इजाज़त दे दी जाए। केनरा बैंक देगा 50 करोड़ रुपए तक का सस्ता कर्ज। सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता केनरा बैंक ने मुख्य रूप से कोरोना पीड़ितों और उनके इलाज में लगे हॉस्पिटल व नर्सिंग होम को 50 करोड़ रुपए तक के सस्ते कर्ज की घोषणा की है। बैंक ने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं।
इनमें से एक कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए, दूसरा महामारी की धार कुंद करने में लगे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे संस्थानों के लिए, और तीसरा कोरोना संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे व मझोले उद्योग के लिए। 5G परीक्षण के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित। दूरसंचार विभाग DOT ने देश में 5G के परीक्षण के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुजरात, हैदराबाद तथा अन्य चुनिंदा लोकेशन पर किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 3.3 से 3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड तथा 24.25 से 28.50 गीगाहर्ट्ज बैंड में विभिन्न लोकेशन पर स्पेक्ट्रम मुहैया कराया गया है। DOT ने 5 मई को रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड VIL तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL को देश में 5G परीक्षण की इजाज़त दे दी थी। DOT के अनुसार 5G तकनीक में 4G के मुकाबले 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड मिलेगी। परीक्षण अवधि 6 माह की होगी। अब समाचार अंतर्राष्ट्रीय से। श्रीलंका में साइन बोर्डों पर तमिल की जगह चीनी भाषा ने ली, विवाद शुरू। नेपाल के बाद श्रीलंका में भी चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक दखलंदाजी शुरू कर दी है। नेपाल में KP शर्मा ओली ने खेला मिलीजुली सरकार बनाने का दांव। असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए। जापान में इमरजेंसी 20 जून तक बढ़ी। इजरायल व अरब देशों के बीच सामंजस्य बिठाने में जुटा भारत। इस तरह से आज की खबर समाप्त हुई। धन्यवाद।